मैं कौन हूं, मेरी उम्र कितनी हो गई, एक मनुष्य मैक्सिमम कितने ईयर तक जी सकता है, अगर सब ठीक ठाक रहे तब। नहीं तो इस कली काल में हर समय हम काल के साथ ही घूम रहे हैं। सड़कें, एयरवेज, ट्रेन्स, कहीं भी जाओ हर समय काल साथ है, मृत्यु साथ है, किसी भी क्षण, कहीं भी, कभी भी। और पॉल्यूशन इतना, रोग इतना, दुनिया का सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर और दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर के मरीज भारत में। कैंसर विकराल रूप लेकर के पूरे भारत को अपने आगोश में पकड़ रहा है। जो भारत कभी आयुर्वेद की गोद में खेला, सनातन संस्कृति और सनातन जीवन शैली लेकर के जहां के ऋषि हजारों साल तक जिए, आज वहां 10, 20, 50, 60 साल जीना मुश्किल हो गया। पर हम इतने बिजी हैं, इतना चिंता, हम दो हमारे दो। चिड़ियां 8-10 बच्चे पैदा करके भी आराम से पाल रही है। ये जो जाके देखो नदी के किनारे कहीं इधर उधर सुअरिया घूम रही होगी, सुअर सुअरिया एक साथ 9-10 बच्चे जन्म देते हैं, वो भी आराम से रह रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं। तुम 1-2 जन्म दे करके संस्कार तो दे नहीं रहे हो, उसके अंतिम संस्कार जल्दी से हो जाए इसकी तैयारी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या ये जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं ये पॉल्यूशन फैला रहे हैं? ओजोन की परतें ये ढीला कर रहे हैं? क्या प्रकृति का विनाश ये बच्चे कर रहे हैं जो आज जन्म ले रहे हैं? तो तुम कैसे माता पिता हो जो अपने आने वाले बच्चों के लिए इतना बुरा वर्ल्ड, इतना प्रदूषण, इतने रोग, इतने ऋण, इतनी एंजाइटी, इतनी शत्रुता, ऐसा भारत देके जा रहे हो? और उसके बाद भी तुम्हें माता पिता होने का अभिमान है, अहंकार है कि हम माता हैं जी, हम पिता हैं। नहीं है आप। कोई माता पिता अपने बच्चों को ऐसे लुटता पिटता मिटता, खतरे में, जीना मुश्किल जहां, ऐसी जगह क्यों लाना चाहेगा? क्यों नहीं इस जगह का निर्माण करना चाहेगा वो? पर तुम्हें कोई मतलब नहीं। महाभारत के समय एक अंधा था धृतराष्ट्र, और एक ने पट्टी बांधी थी गांधारी। अब तो यह पता ही नहीं कि कितने धृतराष्ट्र हैं और कितनी गांधारी हैं। हर घर में धृतराष्ट्र बैठा है, हर घर में गांधारी पट्टी बांध कर बैठी है, और हर घर में दुर्योधन और दुशासन चिल्ला रहे हैं। यह सनातन संस्कृति थी। इसके लिए मनुष्य योनि मिली थी। इसके लिए इतना अहंकार करते हो, हम सनातन में हैं, इतने देवी देवता हैं, हम फलां के पुजारी हैं, हम शिव जी के भगत हैं। भगत हो कि जगत के भगत हो? बी अवेयर, तुम तो मर जाओगे कुछ दिन के बाद। जिनके 40-50 साल हो गए उनका क्या ठिकाना? आप WHO ने घोषित कर दिया, और ऐसी भी स्थिति जो है 50-60 साल के बाद तो मुश्किल ही है किसी का आगे बढ़ना। अब कोई पुराने कुछ बच जाएं तो बच जाएं, 60 तक टनाटन सब खत्म।
पहले 60 में सठियाते थे कि 60 के हो गए, अब सठिया गए। अब तो सठियाने का भी टाइम नहीं है। सेंचुरी हाफ, आदमी साफ। वो तो 50 में ही साफ होने की संभावना हो गई। पर जरा सोचो, तुम स्वयं ठीक से नहीं जिए, कभी तुम्हें चैन न मिला, शांति न मिली, आनंद न मिला, मुस्कुराए नहीं। क्या यही जीवन अपने बच्चों को भी देना चाहते हो? यही लड़ाइयां, यही झगड़े, यही रिश्तेदारों से ईर्ष्या? हैं, वो बड़ी बुआ भाड़ में जाए, उसको हम कुछ नहीं समझते, उसका तो ये कहो मौसी, अरे बेकार है वो काका एक नंबर का बेईमान है, ये पड़ोसी वाला बहुत बेकार आदमी है। क्या यही समाज देके जा रहे हो बच्चों को? वो भी तुम्हारी तरह जूझे, रोए, चिल्लाए, डिप्रेशन में रहे? अगर प्यार करते हो अपने बच्चों को तो सामान मत दो। ठीक कहता हूं मैं, पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। बंगले, गाड़ी, मोटर, कार न भी दो तो चलेगा, अगर देना हो सच्चे माता पिता हो तो दे दो उसको सनातन संस्कार। वो बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, वो मुस्कुराएगा, वो सुदामा की तरह भी होगा और कृष्ण के द्वार पर पहुंचेगा तो कृष्ण जो सोने के नगरी के राजा हैं, द्वारिकाधीश, वो भी नीचे बैठेंगे और सुदामा उनकी राजगद्दी पर बैठेंगे, और जल और इत्र से नहीं, अपने आंसुओं से भगवान ऐसे संस्कारी सुदामा का पांव धो रहे होंगे। तो सुदामा ही बने लेकिन संस्कारी रहे हमारा बालक। हमें ये करना है, हम ये नहीं कर रहे हैं। और सत्संग और प्रवचन का इतना ही मतलब है, बाकी धंधेबाजी से मेरा कोई मतलब नहीं। कि धंधे चलते रहे, जिन्हें धंधा करना है उन्हें धंधा की बधाई, शुभकामना, आपका धंधा खूब चले। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, धर्म धंधा नहीं है, धर्म धंधा नहीं है। तुम्हारे कुत्सित धंधों को भी सत्य, प्रेम और आनंद में डुबो देने की क्षमता जिस वस्तु के पास है उसी को धर्म कहते हैं। अगर हम धर्म को ही धंधा बना लेंगे तो बाकी को शुद्ध कौन करेगा? इसलिए धर्म धंधा नहीं हो सकता, और यही सत्संग है। मेरे यहां भी बहुत व्यवस्थाएं हैं, आप कहोगे तो मैं लगा दूंगा। 10-20 पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, वो छापने वाला है, राधे वाला। यहां आओगे तो छपवा दूंगा पूरा मुंह नाक चारों तरफ, और छपवा के 5-7 बार इधर घुमवा दूंगा। 10 पंडित को रख दूंगा, एक यहां चढ़वाएगा, एक वहां चढ़वाएगा, एक वहां चढ़वाएगा। चढ़ाते चढ़ाते तुम ही चढ़ जाओगे किसी दिन। वो हमारे पास भी, हमने तो कहा था इन लोगों को कि वो दान पैकेट फ्री कर दो इस आश्रम को, पर ये सब बड़े तेज आदमी हैं, इनका धंधा चलता नहीं है। सोचते हैं तो बैठे बैठे चुपचाप बोलता है, भीतर से खर्चा तो हम लोगों को करना पड़ता है, तो जगह जगह दान पात्र फिट करते रहते हैं लोग कहीं कहीं। हमने कहा था ये आश्रम ऐसा बनाओ जहां एक भी दान पात्र ना हो, जहां कोई रसीद ना हो। यहां लोग आए और यही आधे घंटे का मित्रता रखें हमसे। हमसे अपेक्षा मत रखना कि एसी का बढ़िया कमरा, गुरुजी वहां तो बड़ा एसी का डना डनलप मिलता है, यहां डनलप नहीं मिलेगा, डंडा मिलेगा जरूर। प्रवचन का डंडा मिलेगा जो तुम्हारे मन को सुधारेगा। सत्संग का डंडा है जो मन बावरा हो के तुमको पागल बनाए हुए है, उसको डंडे से मार के ठीक करेगा सत्संग। इसके लिए तीर्थ है, इसके लिए आश्रम है, इसके लिए गुरु है।
बोले गुरु जी सब कोई बदल गया, आपको भी थोड़ा बहुत बदलना चाहिए। भैया हम बदलने नहीं आए हैं, हम स्वयं नहीं बदलने आए, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। ठीक है, हमारे गुरु ने समझा दिया है, तुमको बदलना हो तो तुम जरूर आना यहां पर। कई लोग हम ही को बदलने आते हैं, जितने हमारे चेला हैं ज्यादातर हमको बदल। गुरु जी आप नहीं बदलिएगा, हम बता। पहले दिन आया था तो बोला गुरु जी हमको बदल दीजिए, 8 दिन यहां बिठाया तो बोल रहा है गुरु जी आप बदल जाइए। तो उसके बाद हम कहते हैं सीधा रास्ता देख। हमने रखा भी इतना सीधा है, देखो हम यहां बैठते हैं और निकास का रास्ता एकदम सीधा है, भले 100-500 मीटर दूर है लेकिन सीधा यहां से दिखता है। मतलब स्टैंड अप, खड़े हो, पीछे मुड़, तेज चल, बाहर निकल। हाँ इधर उधर नहीं है, यहां ज्यादा है, आओ निकल यहां से। ये मौज की जगह है, आनंद का जगह है। आश्रम इत्यादि तुम्हारे हैं। आश्रम एक बड़ी पवित्र स्थान होता है, एक स्थान जहां से सनातन संस्कृति बंटती है, जहां आप शांति का अनुभव करते हैं। एक डेमो का क्षेत्र है जहां डेमो दिया जाता है कि ऐसी जिंदगी भी हो सकती है। तो उसके लिए वो जो चीजें चाहिए वो ठीक ठाक है यहां पर। वृंदावन में वृक्ष लता पता का ही महत्व है। वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। तो आपको कम से कम वृंदावन के इस आश्रम में आकर के लता और पता की कमी नहीं दिखाई पड़ती होगी। यहां लता और पता ही चारों तरफ और झोपड़ियां बनी हुई हैं। ये ओरिजिनल वृंदावन है।